हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुनियाद ए वे ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ एमसी क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काम आएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंप्यूटर डाटा? ए ऑप्शन हार्ड डिस्क, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीपीयू चिप, डी मेमोरी चिप। तो इसका सही आंसर है सीपीयू चिप। सीपीयू चिप एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर का हार्डवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक इनपुट आउटपुट संचालन करके कंप्यूटर प्रोग्राम को निर्देश पूरे करता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिकोड? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड फॉन्ट, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी करेक्टर कोडिंग हार्डवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यूनिकोड, इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड फॉन्ट। स्टैंडर्ड फॉन्ट क्या होता है कि जो यूनिकोड का मतलब है किसी भाषा के चिन्हों को पढ़ने या चिन्हों को पढ़ने या समझने का एक मानक होता है। इसमें कुछ ऐसे फॉन्ट बनाए गए हैं जो कीबोर्ड द्वारा अलग अलग भाषा के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे ये यूनिकोड में कोई भी इमोजी होता है या फिर अलग अलग भाषाओं के लिए इन्हें यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए U+0041, U+00C7। यूनिकोड के फ़ायदे हैं, विशेष कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी भाषा में टाइप करना संभव होता है, विशेष चिन्हों या इमोजी टाइप करना यूनिकोड द्वारा संभव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। नंबर ऑप्शन ए एल यू, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी कि दिमाग होता है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। सीपीयू द्वारा गणना व डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यूनिटिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का पूरा नाम है अंकगणितीय तर्क इकाई अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी। इसका अर्थ होता है यह सीपीयू का मुख्य घटक है जो सीपीयू में गणना कैलकुलेशन को संभालता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू सभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी मेमोरी को कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डेटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा क्योंकि सीपीयू इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। इनपुट में जो हमारे
आते हैं वो कीबोर्ड, कंप्यूटर, माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक। और आउटपुट में जो डिवाइस आते हैं वो होते हैं मॉनिटर और प्रिंटर और स्पीकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? ऑप्शन ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मैकेनिकल आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इन लाइट पेन का जो उपयोग होता है वो ग्राफिक डिज़ाइन में और पेंटिंग में और किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने में, जैसे कोई भी शब्द है तो इसको हाईलाइट करने में इसका उपयोग होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज इज? प्रथम निम्न स्तरीय भाषा है। प्रथम निम्न स्तरीय भाषा ऑप्शन ए फोर्टोन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फोर्टोन। फोर्टोन 1957 में जो इसका निर्माण हुआ था इस भाषा का। इस लैंग्वेज में संख्याओं को संभाल सकती थी लेकिन इनपुट आउटपुट को नहीं संभाल सकती थी, जिस कारण इसे निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज एन यूनरी ऑपरेटर है? निम्न में से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है? ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी नॉट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नॉट। यूनरी ऑपरेटर के कुछ टाइप हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यूनरी माइनस, यूनरी प्लस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ मोडेम इज? मोडेम का पूरा नाम क्या है? मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग डिवाइस मेमोरी, मेगा स्टोरेज डिवाइस, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इसका मुख्य उद्देश्य, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का मुख्य उद्देश्य डिजिटल जानकारी को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करती है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, तथा एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में बदलना, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, जिस कारण इस मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूम एंड डीमॉड्यूलेटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन? सभी आधुनिक कंप्यूटर किस ऑपरेटर होते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी वर्ड। इसका सही आंसर है डेटा। नए कंप्यूटर में जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडो, iOS, इनमें एक मेमोरी होती है जो लार्ज डाटा को एकत्रित करती है, जिस पर कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 MB, ऑप्शन सी 1.40 GB, ऑप्शन डी 1.44 GB। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क एक पतली, लचीली और मैग्नेटिक डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर का आविष्कार IBM में 1967 में
एल्बन एल्बन नहीं एलन एलन शुगार्ट एलन शुगार्ट ने किया। फ्लॉपी डिस्क के 3 प्रकार है। एक तो 8 इंच फ्लॉपी डिस्क आती है, और दूसरी 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क आती है जिसे मिनी फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं, और तीसरी है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें डेटा तेज़ गति से पढ़ा लिखा जाता है। यह आकार में छोटा होता है परंतु इसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट इज मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक टाइप इज। निम्न में से कौन सा आधुनिक मैग्नेटिक टेप में डेटा रिकॉर्डिंग का प्रारूप है? ऑप्शन ए 7 बिट ASCII, ऑप्शन बी 8 बिट ASCII, ऑप्शन सी 7 बिट ERCDIC, ऑप्शन डी 8 बिट EBCDIC। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 बिट EBCDIC। चुंबकीय मॉडर्न चुंबकीय टेप होती है, जो मैग्नेटिक टेप को जो हिंदी में चुंबकीय टेप के एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है। यह एक प्रकार की स्टोरेज है जो अधिक डाटा का भंडार करता है। इसकी भंडारण क्षमता 1 से 16 TB 1 से 16 TB तक होती है। 2020 में 580 TB वाला भंडारण क्षमता का चुंबकीय टेप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास हुआ है। ऑप्शन बी 1955 से 1965 के दौरान। इसमें 5 जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए हैं। फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर है वो लगभग 1940 से 1950 के बीच में बने हैं, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो 1950 से 1960 के बीच में बने हैं, और थर्ड जनरेशन जो की खोज हुई है वो लगभग 1960 से 70 के बीच में हुई है, और फोर्थ जनरेशन की है वो 1970 से प्रेजेंट टाइम तक हुई है, और फिफ्थ जनरेशन की प्रेजेंट से फ्यूचर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी मेमोरी स्टोर प्राथमिक मेमोरी रखती है। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी रिजल्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऊपर दिए सभी मतलब ऑल ऑफ दीज। प्राइमरी मेमोरी डाटा, प्रोग्राम और रिजल्ट को संग्रहित करती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी होती है, अर्थात इसमें कुछ समय के लिए डाटा सेव रहता है, बाद में अपने आप गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मैकेनिक लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है को कहते हैं। नंबर ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी कंप्यूटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा कौन सी होती है जो 0S और 1S के कोड में लिखी जाती है, उसको ट्रांसफ़र करता है, वह मेमोरी में स्टोर करता है, अर्थात यह एक ट्रांसलेटर है। ये एक ट्रांसलेटर का रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी प्रिंटर। इसका सही आंसर है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है होता है जो हार्डवेयर में डाला जाता है ताकि कोई भी वायरस कंप्यूटर को हानि ना पहुंचाए। और माउस, प्रिंटर, मॉनिटर
सभी हार्डवेयर होते हैं। माउस और मॉनिटर और प्रिंटर ये तीनों हार्डवेयर है और एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टच स्क्रीन इज डिवाइस। टच स्क्रीन कौन डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन सी डी नन। इसका सही आंसर है बोथ, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस से टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन में रिकॉर्ड करते टाइम इनपुट के रूप में काम करती है। जब हम टच स्क्रीन है कोई भी जैसे फ़ोन है तो उसके में हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो वह एक इनपुट के रूप में काम करती है, तथा उस रिकॉर्डिंग के जो रिजल्ट डिस्प्ले पर हमें दिखाई देंगे वह आउटपुट के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 and 1 आर कॉल्ड। 0 और 1 कहलाते हैं डिसिमल दशमलव नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को बिट्स भी कहते हैं। बाइनरी नंबर को बिट्स भी कहते हैं। बिट का मतलब होता है संक्षिप्त यानी छोटा। यह कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है। बाइनरी नंबर बिट्स है जो कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी मॉनिटर। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का मतलब होता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है और इनके उपयोग के बाद यह गायब हो जाते हैं, यह अस्थायी होते हैं।